वो व्यक्ति तो मैं पहले कहता हूं कि वो पहला व्यक्ति ऐसा होगा जो 40,000 से सीधा, मैं तो पहले के 4 कहता था, मुझे लगता है वो 400 पार कर पाएगा। मौजूदा MLA 400 के पार नहीं कर सकता वोट आपके सबसे। मैं तो कहता हूं कि जितनी बुरी हालात आज तक कभी किसी व्यक्ति की जो चुनाव लड़ने के बाद नहीं हुई है, इस व्यक्ति की होने वाली है। ऐसा व्यक्ति, और मैं तो कहता हूं कि अब तो इस व्यक्ति की जो चर्चा है वो भी बंद कर देनी चाहिए। 2024 में जीत नहीं पाता नरेंद्र कोल मौजूदा MLA। मैं कहता हूं कि चुनाव भी नहीं लड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव ही लड़ेगा। प्रधान जनसभा रैली शुरू वो तो आप ये देखिए कि जो आज जो लोग रैलियां कर रहे हैं, वो तो अब चुनावी जो वर्ष है उसके अंदर आकर के रैलियों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो आज से 3 साल पहले सरकार बनने के 1.5 साल के बाद ही मैंने इतनी बड़ी रैली की थी कि आज तक कभी उस रैली को रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। तो ये तो अब जो लोग जिनको टिकट की चाहवान है और जो ये चाहते हैं कि भाई हम लीडर बने, नेता बने, अपने नेताओं को खुश करें, तो वो लोग रैलियां कर रहे हैं। बात करें पुंडरी की राजनीतिक पर, कहीं ना कि 2024 चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियों चुनाव प्रचार चला, आज़ाद भी हैं और राजनीतिक पार्टी में, तो उसके मामले में चुनावी समीकरण को क्या देखते हैं और पोजीशन क्या देखते हैं आपकी? चुनाव लड़ेंगे, बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे, ठोक के चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव भी ऐसा लड़ेंगे अब की बार चाहे किस तरह मजबूत नेता हो, तो फिर वो हमसे पार नहीं पार। NLO पार्टी है और आप पार्टी है, उसकी पोजीशन क्या देखते हैं चुनावी समीकरण? तो वो चलो उनको भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा के अंदर कोई भविष्य नहीं है, और जो इनेलो है उनका तो बिल्कुल 1 सीट थी, मुझे नहीं लगता कि आगे वो 1 सीट भी इनकी आएगी। NLO पार्टी की सीट भी नहीं आएगी आपके साथ? मुझे नहीं लगता कि भाई उनकी 1 सीट है वो भी बचानी मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। विधानसभा लोकसभा चुनाव, तमाम राजनीतिक पार्टियों में जनसभाएं रैलियां शुरू हो चुकी हैं और चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। उसको लेकर तमाम दिग्गज नेताओं से हम बातचीत करते हैं, और इस बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितना मजबूत है, उसको लेकर किसकी पोजीशन कैसी है और चुनावी समीकरण क्या है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बिट्टू भाई, और आपका स्वागत है कैथल लाइव टीवी के जितने भी दर्शक, व्यूवर्स, फॉलोवर्स, आपके चाहने वाले हैं, जिन तक आप आम जनमानस की आवाज़ को पहुंचाते हैं, उन सबको मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार। बात करें पुंडरी की राजनीतिक पर, कहीं ना कि 2024 चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियों चुनाव प्रचार चला, आज़ाद भी हैं और राजनीतिक पार्टी में, तो उसके मामले में चुनावी समीकरण को क्या देखते हैं और पोजीशन क्या देखते हैं आपकी? देखिए बिट्टू भाई, पुंडरी के अंदर तो अब तो जो लोग हैं जो कांग्रेस की टिकट मांग रहा है, कि वो आपने देखा कि वो रैलियां कर रहे हैं, अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपने नेता को बुला करके भाई अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं, या और कोई निर्दलीय है वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात के बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हो कि पिछले 4.5 साल एक अकेला राजू पाई ऐसा कैंडिडेट रहा है, कैसा व्यक्तित्व रहा है जिसने पुंडरी के अंदर आम जनमानस की आवाज़ को उठाया, भाई फील्ड में जो रहा, सुख दुख में रहा। तो अब तो 6 महीने से चाहे कोई कांग्रेस की टिकट मांगे या कोई और किसी दल की टिकट मांगे, कोई निर्दलीय तैयारी करे, लेकिन सबसे पहले उनसे पहले एक राजू पाई एक ऐसा उम्मीदवार था जो लोगों के बीच में रहा है। तो मेरी तो तैयारी तो पिछले 4.5 साल से निश्चित तौर पर तैयारी रही है। और आप ये देखिए कि जो आज जो लोग रैलियां कर रहे हैं, वो तो अब चुनावी जो वर्ष है उसके अंदर आकर के रैलियों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो आज से 3 साल पहले सरकार बनने के 1.5 साल के बाद ही मैंने इतनी बड़ी रैली की थी कि आज तक कभी उस रैली को रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। तो ये तो अब जो लोग जिनको टिकट की चाहवान है और जो ये चाहते हैं कि भाई हम लीडर बने, नेता बने, अपने नेताओं को खुश करें, तो वो लोग रैलियां कर रहे हैं। और तो मैं तो शुरू से ही पिछले 4.5 साल से जो फील्ड में है, मैं तो वो काम कर रहा था। जब चुनावी मैदान के अंदर आएंगे, जब चुनाव लड़ेंगे, तो फिर हर व्यक्ति ये कहता है कि वो ख़त्म है, उसके पास वोट नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई मैं तो अपने से ऊपर हर एक को मान के चलता हूँ। जितने मेरे यहाँ सीनियर लीडर है पुंडरी के अंदर, मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भाई सबके पास अपना अपना दम है, लेकिन असली दम जब चुनावी दंगल जमेगा और जब टिकटों का वितरण होगा, टिकट किसको मिलेगी, किस पार्टी की, कौन उम्मीदवार कैसे होगा, असली जो मुकाबला है, तो तब फील्ड के अंदर तब पता चलेगा। तो मेरी पूरी तैयारियां हैं। तो हम जब गठबंधन के अंदर हम जब चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर अब की बार पुंडरी का जो समीकरण है, वहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीत करके आएगा। भाजपा की अगर पार्टी चुनाव लड़ती है वहाँ से और अपना कैंडिडेट उतारती है, तो कहीं कहीं आप उस पर चुनाव लड़ोगे या फिर कैसे रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और सीट अगर बीजेपी को मिलती है, बीजेपी का कोई उम्मीदवार आता है, या जेजेपी खाते सीट आती है, किसी और को उम्मीदवार पार्टी बनाती है, तो उसकी मदद करेंगे। पार्टी हमारे ऊपर गठबंधन में विश्वास जताती है,
तो चुनाव लड़ेंगे, बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे, ठोक के चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव भी ऐसा लड़ेंगे अब की बार चाहे को किस तरह मजबूत नेता हो तो फिर वो हमसे पार नहीं पार पाएगा। मतलब सीट नहीं बचा पाए थे, क्या दिखता है उस सीट में? देखिए पिछली बार तो नई पार्टी थी और मैं भी नया कैंडिडेट था, नया उम्मीदवार था, और टिकटों के भी समीकरण ऐसे बैठे कि भाई गांव में भी टिकट आ गई, गवान में भी टिकट आ गई, और उस वक्त मैं चेहरा नहीं था। और तीसरी बात ये होती है राजनीति के अंदर बिट्टू भाई कि जो लोग ऑलरेडी जो चुनाव लड़ते हैं, कोई वहाँ पर गोलन साहब से जुड़ा हुआ था, कोई कौशिक साहब से जुड़ा हुआ था, कोई नरेंद्र शर्मा से जुड़ा हुआ था, कोई किसी और से जुड़ा हुआ था, तो उन लोगों तक मेरा जुड़ाव नहीं हो पाया था। लेकिन इस चुनाव के बाद जो लोग चुनाव हार गए वो घर बैठ गए, तो मैं फील्ड में रहा, तो मैंने हर घर तक, हर युवा तक, हर बुजुर्ग तक अपनी पहचान बनाई, अपनी मैंने छवि बनाई, मैं उन तक पहुंचा। तो आज हर व्यक्ति, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर माता, सब तक ये है कि भाई हाँ ये व्यक्ति 4.5 साल से हमारे बीच में था। तो आज हमारी अपनी पहचान है, लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि अब की बार चुनाव जो होगा, चाहे कोई व्यक्ति तो है, उसका मुकाबला हमारे साथ ही होगा। जी देखिए उसका तो वो व्यक्ति तो ऐसा व्यक्ति है कि जिसको लोग हल्के के लोग बना करके बहुत बड़ी लोगों ने गलती की है कि लोग पछताते हैं कि भाई हमें नहीं पता था ये व्यक्ति ऐसा होगा। और आप आज भी देख भी रहे हैं, रणधीर कोलन जी को पछता रहे हैं लोग आजकल भी आप देखते होंगे जो उनकी वर्डिंग है, वो बात पे गालियां निकालना, साला शब्द का यूज़ करना इस तरीके से, और पीछे उनकी वीडियो वायरल थी। तो मतलब एक जो प्रतिनिधि होता है जनता का, उसको भाषा के चयन पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छी बात है कि भाई आप बिल्कुल आम जनमानस की तरह व्यवहार करो, लेकिन उसको इस तरीके से व्यवहार करो कि लोगों को पसंद आए। आप ये ना करें कि भाई आप एक जनप्रतिनिधि जो पद है उसका मजाक बनवाएं। तो कहीं ना कहीं उनको अपने भाषा शैली पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और वो व्यक्ति तो मैं पहले कहता हूँ कि वो पहला व्यक्ति ऐसा होगा जो 40,000 से सीधा, मैं तो पहले के 4 कहता था, मुझे लगता है वो 400 पार कर पाएगा। मौजूदा MLA 400 के पार नहीं कर सकता वोट आपके सबसे। मैं तो कहता हूँ कि जितनी बुरी हालात आज तक कभी किसी व्यक्ति की जो चुनाव लड़ने के बाद नहीं हुई है, इस व्यक्ति की होने वाली है। ऐसा व्यक्ति, और मैं तो कहता हूँ कि अब तो इस व्यक्ति की जो चर्चा है वो भी बंद कर देनी चाहिए। 2024 में जीत नहीं पाता रणधीर कोलन मौजूदा MLA। मैं कहता हूँ कि चुनाव भी नहीं लड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव ही लड़ेगा। प्रधान जनसभा रैली शुरू वो तो मौका का विधायक है भाई, अब तो वो करेगा, नहीं करने पड़ेंगे उसको, लोगों को जाना पड़ेगा, काम तो करने पड़ेंगे, लोगों ने जब चुन करके भेजा है। लेकिन उसके लिए इतने हालात मुश्किल होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता चुनाव लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ेगा तो फिर पुंडरी के इतिहास के अंदर ये पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मतलब जिसके एकदम जो कहते हैं ना सेंसेक्स में उछाल एकदम से आता है, और जो जब डाउनफॉल आता है तो बहुत नीचे जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी जो ऊपर से लेकर के बहुत जल्दी से जिसकी छवि नीचे आई है। जी तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं में अगर बात करें, आपकी टक्कर में कौन सा MLA है भाई, ये MLA मेरी टक्कर दे सकते हैं मेरे को, है कोई आपके हिसाब से? देखिए राजनीति में कभी टक्कर जो शब्द होता है बिट्टू भाई, मैं नहीं मानता कि टक्कर शब्द, आप राजनीति में आज क्या है, कल क्या परिस्थिति है, परसों क्या परिस्थिति है। राजनीति बिल्कुल कोई संभावनाओं का खेल है कि भाई कब क्या किस तरीके से हो जाए। तो सभी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जिस वक्त चुनावी दंगल बिछेगा, चुनावी बिसात बिछेगी, टिकटें डिक्लेयर होगी, चुनाव आएगा, तब असल पता लगेगा कि कौन व्यक्ति किस तरीके से, कौन फील्ड में है और कौन हमारे साथ चुनाव सामने कौन लड़ रहा है, किस टिकट पे है। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हमने मेहनत की है, लोगों के बीच में रहे हैं, हमारी छवि साफ है, तो पढ़े लिखे युवा है और हर व्यक्ति से हमारा जुड़ाव है, प्यार है। मैं तो उस बिहार पर यह कह सकता हूँ कि पुंडरी के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और जो चुनाव में हमारे सामने उम्मीदवार होगा तो हर व्यक्ति को अब की बार हम सोचने मजबूर करेंगे। जी विकास के मामले में कितने नंबर देते हो पुंडरी विधानसभा में आप? देखिए पुंडरी हल्के के अंदर पैसा तो बहुत ज़्यादा आया है सरकार की तरफ से, लेकिन वो लगा नहीं। तो वो तो सबको पता है कि भाई जो व्यक्ति जो पैसे वो आए सरकार ने दिए हैं उनका किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, किस तरीके से कमीशन खोरी हुई है। तो आप ये मान करके चले जो जिस तरीके से पैसा सरकार ने भेजा वो पैसे नहीं लग पाए। अगर उसका, मैं कहता हूं कि अगर उसका 20% भी सही तरीके से उपयोग हो जाता तो कहीं ना कहीं पुंडरी के लोगों को भारी फायदा होने का काम होता, लेकिन वैसा नहीं हो पा नहीं पाया। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं सतबीर बाणा जी, बहुत सारे नेता जीत का दावा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, कहीं क्या देखते हो बहुत जनता को बहुत तारीफ करती है उसकी? नहीं देखिए हर व्यक्ति है फील्ड में जो रहेगा तो फिर सभी, मैं उसको भी उनको भी शुभकामनाएं हैं। तो जो आदमी राजनीति में सक्रिय रहेगा, तो राजनीति में जुड़ाव रहेगा, जिसका रहेगा तो उसको हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि आज तो है, लेकिन सतबीर बाणा भाई को भी 28,000 वोट मिले थे, नंबर 2 पर उम्मीदवार वही रहा था। और एक विपक्ष के तौर पर
जो नैतिक जिम्मेवारी सतबीर भाई की बनती थी वो इस चीज़ को नहीं निभा पाए। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि भाई मुझे नंबर 2 पे वोट मिले थे या कोई जातिगत समीकरण हम बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो समीकरण चलने वाले हैं। राजनीति अब की बार आप देखना कि बिट्टू भाई बड़ी अलग तरीके की राजनीति होने वाली है। ये तो अब वो चीज़ें पहले थी, वो अब चीज़ जा चुकी है। तो अब की बार चाहे कोई किसी तरीके से कितना भी व्यक्ति कैसा भी हो, तो अब की बार इतनी आसानी से हम पुंडरी का जो चुनाव है उसको अपने हाथ से जाने देंगे। जी, पार्टी चुनाव लड़ोगे या फिर आज़ाद चुनाव लड़ोगे आपके हिसाब से? मैं कभी भी आज़ाद नहीं लड़ूंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जब मैं संगठन से बंधा व्यक्ति हूँ तो मैंने ये कहा है कि मैं अगर पार्टी चाहे अलग लड़े या गठबंधन में लड़े, पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है तो चुनाव लड़ेंगे, ठोक के लड़ेंगे, बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी किसी और को मौका देती है उसका साथ देंगे। तो क्या पुंडरी विधानसभा राजनीति की बात करें तो आपका विकास का बैकग्राउंड क्या है, कोई उसकी तैयारियाँ आपके प्लान फिर आपका? बिल्कुल, हमारा तो यही है कि भाई अगर हमें पार्टी लोग वहाँ से चुन करके पुंडरी विधानसभा के अंदर अगर हमें भेजते हैं तो फिर एक अलग तरीके का, आज तक के जितने भी विधायक पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए हैं, तो एक अलग तरीके से हमारी जो सोच है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारे तो प्लान्स ये हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं वो हम पुंडरी के अंदर स्थापित कर पाएँ। हमारे जितने युवा साथी हैं जो बाहर की तरफ प्लान कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पर अच्छे उद्योग हम लेकर के आएँ, तो ताकि युवाओं को यहाँ उस नौकरी के मामले में उनको स्थापित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। कोई स्पोर्ट्स है उसके अंदर आगे युवा साथियों को बढ़ाया जाए, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन चीज़ों पर पूरा ध्यान रहेगा। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव के लोगों की जो ज़रूरत है जिससे आम जनमानस को फ़ायदा हो, तो वो सभी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। ये प्लान्स वो होते हैं कि जब अगर आपको मौका मिलता है और आपके हाथ का अगर मुख्यमंत्री हो, तो फिर ये काम जो हैं तो फिर उन तरीकों किस तरीके से काम होते हैं फिर हम बताएंगे काम किस तरीके से होने चाहिए। जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता अगर बात करें, संजय टोल जी हैं, सतवीर बाणा जी हैं, और भी अगर बात करें कंवरपाल करोड़ा जी, और भी बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। कहीं जो वोट बैंक है कहीं जो आपका ख़राब नहीं करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा असर नहीं पाएंगे इस चीज़ पर? देखिए, सभी सम्मानित हैं, सभी व्यक्ति राजनीति। आपके पाई का भी अगर बात करें, कहीं उनकी अच्छी पकड़ है, मजबूती है कहीं उस एरिया में। देखिए बिट्टू भाई, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और सभी दिग्गज में तो मानता हूँ मेरे सब से बड़े दिग्गज हैं, लेकिन वोट मतदाता ने देना होता है। जब वोट का समय आएगा तो लोग जब ये देखेंगे कि कौन सी टिकट पे कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और कौन व्यक्ति हमारी आवाज़ को उठा सकता है, कौन आगे बड़े तरीके से हमारी जो पैरवी कर सकता है, तो वो तो लोगों को डिसाइड करना है। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप देखना, गठबंधन में अगर चुनाव होता है तो फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे रथ को चंडीगढ़ से पहले रोक सके। अच्छा, यानी कि पुंडरी विधानसभा की राजनीति की अगर बात करें, कहीं कि चुनावी समीकरण को आप किस तरीके से बदलोगे और खास क्या एक्शन प्लान है थोड़ा? देखिए, खास तो यही है कि भाई हमने जो मेहनत की है, सबसे बड़ी बात होती है कि जनता के सामने कोई प्लान्स कामयाब नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि भाई आप जनता के अंदर रहें, आप उनके मुद्दे उठाएं, आप सिर्फ जनता को ये विश्वास जताएं कि भाई ये व्यक्ति क्या आपके लिए काम कर सकता है। तो वो ट्रेलर हमने 4.5 साल में दिखाया है। हम चाहे सत्ता में रहे हैं फिर भी हमने विपक्ष के तौर पे अच्छी भूमिका निभाई है। लोगों को ये बताया कि भाई हाँ, हमारी छवि ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, लोगों के साथ मिलनसार है, हमारे अंदर कोई जाति का दुर्भावना नहीं है। गठबंधन सरकार आपकी दोनों पार्टियों की, कहीं विकास के मामले में पुंडरी की अगर बात करें तो वो बहुत पिछड़ा हुआ है, कहीं दोनों पार्टियां फिर भी ऐसे हालात हैं। देखिए, फिर मैं वही कहता हूँ कि वहाँ पर जो पुंडरी के अंदर जो विधायक वो निर्दलीय है, वो ना जेजेपी का ना बीजेपी का है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत जो मौके का विधायक होता है, क्योंकि समर्थन उन्होंने भी दिया हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है या उनको ग्रांट्स मिलती है कि वो किस तरीके से काम करवाते हैं। भाई मैंने वही कहा है कि पुंडरी के अंदर सरकार ने पैसा बहुत दिया है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए हैं। तो वो उन लोगों ने अपनी जेब ज़्यादा भरने का काम किया, लोगों का विकास करवा जो होने चाहिए थे वो नहीं उन्होंने करवाए हैं। तो आने वाले समय में अगर जनता में मौका देगी तो इस चीज़ को हम दुरुस्त करेंगे। जनता कैसे विश्वास करे, आप भी ऐसे निकल जाओ, क्योंकि बहुत सारी जनता में बड़े बड़े दावे करें, वादे करें, चुनाव के वक्त तो घोषणा करेंगे लेकिन चुनाव हो जाने के बाद दावे फैल हो जाए। कहीं ना कहीं बहुत सारी कितनी दो चीज़ें होती है बिट्टू भाई। एक तो मैं ये कहूँ कि मैं आज 6 महीने पहले आकर के मैं ये बात बोलूँ कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगा जी, मैं ये करूँगा, जो आजकल के नेता कह रहे हैं। लेकिन मैंने तो 4.5 साल लोगों के बीच में रह करके मैंने वो जताने का प्रयास किया, वो काम किया है विपक्ष के तौर पर भी, कि लोगों के जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, वो किस तरीके से उठाना चाहिए। दबंग तरीके से ना किसी से डरे हैं ना दबे हैं। भाई जो व्यक्ति आपकी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठा सकता है, वो व्यक्ति कौन है जिसके फ़ोन
किसी अधिकारी कर्मचारी को जाएं तो आपके काम होंगे नहीं होंगे। तो हम तो वो व्यक्ति हैं जो ठोक के फ़ोन करते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों का काम करने का प्रयास करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ, जितने पुंडरी हल्के के अंदर जितने भी लीडर्स हैं जो टिकट मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के, आप चाहे को विधायक बन जाए, एक फ़ोन उनका एक फ़ोन हमारा, आप तुलना कर लीजिए किसके फ़ोन में, क्योंकि हमें पता है हम किसी अधिकारी कर्मचारी से हमें कोई चाय का कप का भी लालच नहीं है। हमें तो लोगों के जो काम है उनसे सरोकार है भी किस तरीके से काम हो। तो हम तो अधिकारी से चाहे हमें बॉन्डिंग उनसे प्यार से कड़क होकर जिस तरीके से काम करवाने हम काम करवाते हैं। तो हमने तो वो चीज़ करके दिखाई है। तो लोग इस बात को जरूर मानते हैं कि भाई हाँ, भाई युवा है, पढ़ा लिखा है और काम कराने में सक्षम है और बिल्कुल मिलनसार है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाला जो 2024 का पुंडरी विधानसभा का दंगल होगा वो निश्चित तौर पर हमारे से ज़्यादा दूर नहीं होगा। जी, अगर बात करें हरियाणा की राजनीति की बात करें तो तमाम अगर बात करें दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, उसको लेकर कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तो इस बात में कहीं की क्या देखते हैं? देखिए, उनका संगठन का मामला है, लेकिन आप ये देखते हो कि जिस तरीके से कांग्रेस की जो दाल है वो जूतों में बट रही है कि एसआर के ग्रुप अलग है, भूपेंद्र हुड्डा जी अलग राजनीति कर रहे हैं। अब ये मैं पुंडरी की बताता हूँ, कांग्रेस की राजनीति। आप पुंडरी के लोगों को मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर ये मान लीजिए, अगर पुंडरी के अंदर रणदीप सुरजेवाला गुट के व्यक्ति को टिकट मिल जाती है तो जितने भी सुरजेवाला हुड्डा गुट के लोग हैं वो उसको हराने के पीछे लग जाएंगे। अच्छा, आप समझिए। या हुड्डा ग्रुप के गुट के लोगों को मिलेगा तो फिर जो सुरजेवाला गुट के लोग हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो आप ये मान के चले कि उनको संगठन से मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये मान करके चले पुंडरी के अंदर सुरजेवाला गुट का व्यक्ति विधायक बन जाता है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाता है, तो आप मुझे बताइए कैसे काम करवा पाएंगे लोगों के? या फिर मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ना बन के कोई और बन जाए और उनका विधायक बन जाए, तो फिर कैसे काम होंगे? तो कहीं ना कहीं आप ये मान कर चले तो ये तो खुद जो कांग्रेसी हैं ये खुद ही अपने लोगों को हराने काम करेंगे। तो आप ये मान करके इनकी तो 20 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाली सरकार गठबंधन की है और पुंडरी से भी आप ये देख लेना कि पुंडरी से भी गठबंधन का ही व्यक्ति चुनाव जीत करके विधानसभा के अंदर जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो लोकसभा के चुनाव के बाद खत्म है, हरियाणा के अंदर ना विधानसभा के अंदर, जो कि 15-20 सीटों तक ये सिमट के रह जाएगी। एनएलओ पार्टी है और आप पार्टी है, उसकी पोजीशन क्या देखते हैं चुनाव में करने? तो वो चलो उनको भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा के अंदर कोई भविष्य नहीं है। और जो इनेलो है उनका तो बिल्कुल एक सीट थी, मुझे नहीं लगता कि आगे वो एक सीट भी इनकी आएगी। एनएलओ पार्टी की सीट भी नहीं आएगी आपके साथ? मुझे नहीं लगता कि भाई उनकी एक सीट है वो भी बचानी मुश्किल हो जाएगी। आम आदमी पार्टी अगर बात करें पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में कामयाब रही है, अब हरियाणा में नजर है उसकी, कहने के क्या देखते हैं हरियाणा पे भी दिल्ली का और पंजाब का असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है। आप जो एक रूमर था जो शुरू में उनकी सरकार बनी हरियाणा के अंदर, लेकिन उसके बाद तो जो आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ था वो निश्चित तौर पर डाउन हुआ है और उनके जो लीडर्स थे वो भी इनको छोड़ कर चले गए हैं, जो जितने भी सीनियर लीडर थे। तो अभी तो आम आदमी पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा हरियाणा के अंदर। जी, क्या कोई मैसेज देना चाहोगे पुंडरी जनता को? और पुंडरी के जो सम्मानित लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के ये अपील है और कि भाई मैं आपका अपना बेटा, आपका भाई, आपका साथी, जिसने 4.5 साल आपके बीच में रह करके आप लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। तो मैं आने वाले समय में आपको ये कहता हूँ कि भाई आप पुंडरी की जो राजनीति की जो जातिगत या दलगत राजनीति है आप उससे ऊपर उठ कर गए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी हर सुख दुख में खड़ा हो सके और आपके मुद्दों को उठा सके, आपके काम करवा सके। तो निश्चित तौर पर मेरी तो यही अपील है और आने वाले समय में हम भी पार्टी के लोकसभा चुनाव के बाद हम एक बड़ी रैली करेंगे और फिर लोगों को बीच में दोबारा फिर उसी मजबूती से खड़े रहेंगे। आपसे मेरा लास्ट एक सवाल है, सुनीता बतान जी हैं कांग्रेस पार्टी के हुड्डा ग्रुप से, और कहने के उसके मामले में क्या देखते हैं? वो भी अपना दावा कर रहे हैं जीत का। मैं कहता हूं कि राजनीति के अंदर जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसके अंदर हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं तो सब जितने मेरे पुंडरी के जितने भी सम्मानित मेरे जो लीडर्स हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं कि भाई वो मेहनत करें कि वो लोगों को अपने तरीके से अपने राजनीति में रिझाने काम करें। और मेरी सबसे बस एक अपील है कि कोई भी व्यक्ति पुंडरी के अंदर राजनीतिक करे पर जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके और कोई फालतू लोगों को एक बहकावे का काम ना करें। और उन सबको शुभकामनाएं हैं, सब आगे बढ़े, सब मेरे सम्मानित है, सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थी पुंडरी और हरियाणा की राजनीति की बातचीत करी थी हमने। राजू पाई जी हैं और दिग्गज नेता हैं जेजेपी पार्टी के, उस तक बातचीत करी है। और 2024 में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितना मजबूत है और किसकी क्या पोजीशन रहेगी, उसको लेकर कमेंट करके अपनी राय जरूर रखियो। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।